हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल में। आज हमारी क्लास थोड़ी लेट हो गई है, क्लास का टाइम भी चेंज हो गया है। क्लास का टाइम अभी कुछ दिन 10 से 11 रहेगा। मैं इस टाइम को शीघ्र 8 से 9 कर लूंगा। 2-3 दिन की थोड़ी टेंशन है क्योंकि सर की अभी 2 क्लासेस स्टार्ट हुई है। सर 7 से 8 में आपके इतिहास या अभी आपका कंप्यूटर वाला पोर्शन करा रहे हैं, तो 7 से 8 में सर की क्लास चल रही थी। 9 से 10 में जो मेरा टाइम था, सर ने उनका जो FLT डिस्कशन है, क्योंकि उसकी बहुत मांग आ रही थी, सर FLT का डिस्कशन कीजिए। तो FLT डिस्कशन सर ने स्टार्ट किया। क्लास बहुत अच्छी थी, आप लोगों को अच्छी भी लगी होगी। सर आज आपके लिए बोर्ड पर आपके लिए लाइव पढ़ाना स्टार्ट करें। आपको क्लास अच्छी लगे तो उस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी क्लास 10 बजे होगी, निश्चिंत रहिए। मैं जल्दी से जल्दी इस क्लास को खत्म कर दूंगा। आपका ज्यादा टाइम यहाँ पे बिल्कुल भी खराब नहीं करूंगा। क्लास आपकी यहाँ पर बिल्कुल जल्दी समाप्त कर दी जाएगी। ये क्लास हमारी आज आपकी 7वीं क्लास है। क्लास में आपका ये जो आपके हमारी क्लासेस चल रही है, इसमें भी आप देख रहे हो जो हमारा 6 से 7 का समय, 6 से 7 के समय में आपको अंकित सर अभी भूगोल पढ़ा रहे हैं। डांगी सर ने अभी आपका सूचना प्रौद्योगिकी स्टार्ट कर दिया है। मैं यहाँ पे राज व्यवस्था पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आज आपकी शायद 6वीं या 7वीं क्लास होगी। तो ये क्लासेस आप हमारी कंटिन्यू लगातार देखते रहिए। साथ ही साथ में आपकी जो पीएससी की वैकेंसी आई है, उसके लिए हमारी आपके यहाँ पे टेस्ट सीरीज प्लस कोर्स दोनों आपके लिए अवेलेबल है। इसमें आपको वीडियो, PDF नोट्स, प्रिंटेड नोट्स सब प्रदान किए जाएंगे। 555 रुपए में आपको ये मिलेंगे। साथ ही साथ हमारी अभी टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसका भी आपने डिस्कशन देखा है, जिसके क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, जिसमें 125 टोटल टेस्ट होने, सब्जेक्टिव भी होंगे आपके, और टोटल टेस्ट आपकी 25 FLT भी होगी। FLT आपकी डलना स्टार्ट हो चुकी है। जिन लोगों को ज्वाइन करना हो, प्ले स्टोर से आप एग्जाम गुरुजी ऐप कर डाउनलोड कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे फोन कर सकते हो। आपको FLT 599 रुपए में मिलेगी। आप घर बैठ के कभी भी FLT दे सकते हो। जब आपको समय मिले उस टाइम आप FLT लगा सकते हो। अब हम क्लास स्टार्ट करें। आप क्वेश्चन के आंसर देते रहिएगा। यहाँ पे मैं आपके क्वेश्चन आपका पंचायत चुनाव होते हैं, क्योंकि हमारा ये जो टॉपिक है वो है आपका क्या, स्थानीय स्वशासन और आपके जनजातीय क्षेत्र। तो आपको ये बताना है कि हमारे यहाँ पे पंचायत के चुनाव कितने वर्षों में होते हैं, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, या सरकार की इच्छा के अनुसार। तो जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि पंचायत के चुनाव हमारे यहाँ पे कितने वर्षों के अंतराल में होते हैं, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। सभी लोगों को इसका आंसर देना होगा कि कितने वर्षों में पंचायत के चुनाव हमारे यहाँ पे कराए जाते हैं। अगर आप इसका आंसर देखोगे कि पंचायत के चुनाव कितने वर्षों में होते हैं, तो जो पंचायत के चुनाव होते हैं वो होते हैं आपके कितने वर्षों में, आपके 5 वर्षों में। क्योंकि जो हमारी पंचायत है वहां उसके प्रथम अधिवेशन की तारीख से कितने वर्ष तक बनी रहती है, आपके 5 वर्ष तक। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 5 वर्ष लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर दीजिएगा आपका। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी। जल्दी कमेंट करके आंसर बता दीजिए। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश अशोक मेहता ने की थी, बलवंत मेहता, GV राव या LM सिंघवी समिति। तो जल्दी कमेंट करके आंसर दीजिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की सिफारिश अगर आप 1957 में देखोगे तो एक समिति गठित हुई थी। उस समिति का जो अध्यक्ष थे उसका थे आपके कौन, बलवंत राय मेहता। इस समिति का ही नाम आपका ग्रामोद्धार समिति था। ध्यान रखिएगा, इस समिति को हमने ग्रामोद्धार समिति बोला था। और इस ग्रामोद्धार समिति की सिफारिश के आधार पर हमने यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना की है। वर्तमान में आप हमारे यहाँ पे जो पंचायत की पद्धति देखते हो वहाँ 3 स्तरीय आपकी, सबसे पहला जो स्तर है उसे हम बोलते हैं ग्राम पंचायत, दूसरा जो स्तर है उसे हम बोलते हैं जनपद पंचायत, और तीसरा जो स्तर है उसे हम बोलते हैं आपके क्या, जिला पंचायत। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, जिन लोगों ने इसका आंसर बलवंत राय मेहता समिति लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, B। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर दीजिएगा आप सभी लोग। संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय स्वशासन का वर्णन है? मैंने आपसे शहरी स्थानीय स्वशासन का वर्णन पूछा है कि संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय स्वशासन का आपका वर्णन किया गया। भाग 9, भाग 9 का, भाग 9 का, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी कमेंट करके आंसर बता दीजिए। आगे भी आपके क्वेश्चन आएंगे इससे संबंधित। मैं सारे क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कर देता हूं ताकि आगे आपका डाउट ना रहे। संविधान में आप देखिएगा, जब हमने संविधान का 7वां संविधान संशोधन किया तब संविधान के 2 भाग खाली हुए थे। एक भाग 9 खाली हुआ था और एक कौन सा भाग खाली हुआ था, आपका भाग 7। भाग 7 अभी भी खाली, भाग 9 अब हमने वर्तमान में पुनः स्थापित कर दिया है।
भाग 9 को जो हमने पुनः स्थापित करा वो करा हमने 73वें संविधान संशोधन से, और एक इसमें लगा आपका 74वां, और एक इसमें संविधान संशोधन लगा आपका कौन सा 97वां। 73वें संविधान संशोधन से हमने आपका ये 1992 का है, ये भी 1992 का है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा 2011 का है। यहाँ पर हमने जो स्थापना की वो स्थापना की आपके किसके, पंचायतों की। यहाँ पर हमने स्थापना की आपके क्या, शहरी स्थानीय स्वशासन में स्थापना की हमने आपकी। यहाँ पे हमने स्थापना की आपकी क्या, नगर पालिका की। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमने स्थापना की इसकी आपकी सहकारी समितियों की। सारे डाउट भले क्वेश्चन आगे इससे संबंधित आए, मुझे ज्यादा डबल से समझाना नहीं पड़ेगा। इसका जो वर्णन है वो भाग 9 में है, इसका जो आप वर्णन देखोगे वो भाग 9 का में है, और इसका जो आप वर्णन देखोगे वो भाग 9 खा में है। इसलिए यहाँ पे आप सब कुछ देख लीजिए, पूरा आपका डाउट पूरा सॉल्व है। 73वें आपके पंचायत से संबंधित है, भाग 9 में वर्णन है। 74वां आपका नगर पालिका या शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, भाग 9 का में वर्णन है। 97वां संविधान संशोधन 2011 सहकारी समितियों से संबंधित है, जिसका वर्णन आपके संविधान के भाग 9 खा में है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय स्वशासन का वर्णन है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए 9 का में आपके शहरी स्थानीय स्वशासन का वर्णन किया गया है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर भाग 9 का लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, भाग 9 का। आवाज आप तक बिल्कुल सही आ रही है, जल्दी कमेंट करके बताइए। मेरे पास से आवाज बिल्कुल ठीक है, मैंने अपना माइक चेक कर लिया है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर दीजिएगा। यह आपका क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर। पंचायती राज का प्रावधान लक्ष्य, पंचायती राज प्रणाली की स्थापना क्यों की गई है, तो जल्दी कमेंट करके बताइए। जब हमने 1973 में पंचायती 1992 में जो हम संशोधन लेके आए, 73वां संविधान संशोधन, उसकी स्थापना या लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सिंपल सा आंसर आप इसका याद रखिएगा, शक्ति का विकेंद्रीकरण के लिए आपकी यहाँ पे पंचायतों की क्या की गई है, स्थापना। कल का एक क्वेश्चन मेरे हाथ गलती हो गई थी, मैं उसको सुधारवा देता हूं। कल जब आप कल क्वेश्चन 8 देखे थे, कल क्वेश्चन 8 में मैंने बताया था हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसे देते हैं, वहां मैंने आंसर राज्यपाल लगा दिया था। राज्यपाल आंसर नहीं होगा, वहां पे आंसर याद रखिएगा आपका राष्ट्रपति होगा। तो जो आपके हाई कोर्ट के न्यायाधीश है और सुप्रीम कोर्ट, दोनों न्यायाधीश अपने इस्तीफा राष्ट्रपति को ही देते हैं, राज्यपाल को नहीं देते हैं। इसलिए कल जो हम क्वेश्चन करे थे उसका 8 का आंसर था वो होगा आपका क्या, यहाँ पे राष्ट्रपति होगा, राज्यपाल नहीं होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करने के लिए पंचायत की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर आप सभी को देना है कि इसका आंसर आपका क्या होगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, आप देखिए, सहकारी समितियों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के स्थान पे, यहाँ पे संविधान का भाग कर लीजिएगा, किस भाग में सहकारी समितियों का प्रावधान किया गया है। तो जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि सहकारी समितियों का प्रावधान संविधान के किस भाग में है। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं, संविधान का जो भाग 9 खा है वहां किससे संबंधित है, समितियों से। 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ, उसके तहत हमने सहकारी समितियों की स्थापना कर दी। सहकारी समितियों की स्थापना का जो वर्णन है वह संविधान के नोखा में, इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर नोखा लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, पंचायती राज कौन सी सूची का विषय। संविधान की जब आप 7वीं सूची देखते हो तो उसमें आपके पंचायती राज सूची किसका विषय, जल्दी कमेंट करके बताइए। पंचायती राज कौन सी सूची का विषय आपकी, केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची या चुनाव आयोग, जल्दी कमेंट करके आंसर बता दीजिए कि पंचायती राज कौन सी सूची का विषय होगा। देखिए पंचायती राज जो विषय है वो आपका राज्य सूची का विषय है। जिन लोगों ने इसका आंसर राज्य सूची शब्द लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला नगर निगम कौन सा था, जल्दी बताइए, भारत का पहला नगर निगम कौन सा था, दिल्ली, मद्रास, कोलकाता या बंबई। तो सभी लोगों को कमेंट करके आंसर बताना है कि भारत का पहला नगर निगम कौन सा होगा। आवाज आप तक क्लियर है क्या, जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए। वॉइस क्लियर आ रही है आप तक क्या।
चलिए क्लियर है, आप आपके इधर देखिएगा, मेरे पास से वॉइस क्लियर है। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला जो नगर निगम बना था वो बना था आपका कौन सा, मद्रास। लगभग 1687 के समय हमने मद्रास को बनाया था, इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर मद्रास लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर दीजिएगा। ग्राम सभा का अभिप्राय है, जल्दी आंसर बताइए, ग्राम सभा से क्या आशय है? जल्दी सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि ग्राम सभा से क्या अभिप्राय है, ग्राम सभा आपकी क्या होती है, जल्दी सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए ग्राम सभा। अब आप यहाँ पे देखिएगा ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों में मैं आपको अंतर बताता हूं कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर क्या होता है। जो आपकी ग्राम सभा होती है, जो गांव होता है, गांव के अंदर जो आपकी मतदाता सूची होती है, मतदाता सूची जिसे आपकी लैंग्वेज में वोटर लिस्ट बोलते हैं, उस वोटर लिस्ट में जितने भी मतदाता होते हैं उन मतदाताओं से मिलकर बनती है आपकी क्या, ग्राम सभा। और जो आपके सरपंच, उप सरपंच, उप सरपंच और उप सरपंच के बाद आपके कौन, मेंबर, ये मिलकर आपके बनाते हैं आपके क्या, ग्राम पंचायत। तो यहाँ पे ग्राम सभा जो होती है, ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग मिलकर बनाते हैं आपके क्या, ग्राम सभा। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर निर्वाचित लोग लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर आपका क्या होगा, क्वेश्चन 9 आपकी स्क्रीन पर, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन संविधान के किस भाग में है? क्योंकि हमारा टॉपिक ही कल अनुसूचित जाति जनजाति का प्रशासन हम लेके चले थे, तो जल्दी कमेंट करके बताइए अनुसूचित जाति जनजाति का प्रशासन संविधान के किस भाग में, भाग 8, भाग 9, भाग 10, भाग 10, 11। तो भाग 8 में आप जानते हो संघराज्य क्षेत्रों का प्रशासन है, 9 में पंचायत, शहरी स्थानीय स्वशासन और आपकी सहकारी समितियां है, जबकि जो भाग 10 है इसमें आपका किसका है, SC ST क्षेत्रों का प्रशासन। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर भाग 10 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, भाग 10। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं, भारत के संविधान में पंचायत तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें व 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन से? अगर आप जब 1992 में ये संशोधन हुए, क्योंकि विधेयक 1992 में ले जाया गया, 1993 से आपका ये पास हो गया। अगर में देखोगे तो उस समय आपके प्रधानमंत्री थे क्या, PV नरसिम्हा राव। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर PV नरसिम्हा राव है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आप आंसर देते रहिएगा, मैं यहाँ पे डिस्कशन में लगाऊं। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र कौन घोषित कर सकता है? तो जल्दी कमेंट करके बताइए, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद या इनमें से कोई नहीं। अगर किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करना है तो कौन अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करेगा? तो यहाँ पे हाथ रखिएगा, आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है। तो जिन लोगों ने आंसर राष्ट्रपति लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर आप सभी को देना है। ये आपका क्वेश्चन आज अपलोड धीरे हो। निम्नलिखित में से कौन पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करते हैं? तो जल्दी कमेंट करके बताइए। संविधान के 3 अनुच्छेद आपके वित्त आयोग से संबंधित है। एक जो आपका आर्टिकल 280 ये वित्त आयोग से संबंधित है, आर्टिकल 243I ये वित्त आयोग से संबंधित है, आर्टिकल 243Y ये वित्त आयोग से संबंधित है। संविधान के 3 अनुच्छेदों में आपके वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। 280 में आपका केंद्रीय वित्त आयोग की बात की गई है, जो कि आपके राज्यों को पैसे या वित्त आयोग की बात की गई है, जो कि आपको राज्य को वित्त देने के संबंध में केंद्र सरकार से सिफारिश करता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इन दोनों में आपके राज्य वित्त आयोग की चर्चा की गई है। और यहाँ पे जो ये राज्य वित्त आयोग है इसकी जो स्थापना करता है वो करता है आपका कौन, राज्यपाल करता है। और यहाँ पे जो वित्त आयोग है इसकी स्थापना आपका राष्ट्रपति करता है। ये आपका राज्य वित्त आयोग है जो कि पंचायतों को और नगर पालिकाओं को पैसे देने की सिफारिश करेगा, तो उसका जो गठन किया जाता है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल इसका क्या करता है, गठन करता है। इसलिए जिन लोगों ने आंसर सी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसका आंसर दीजिएगा। संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से? जल्दी कमेंट करके बताइए। 242, 243, 244 या 245? संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची का संबंध किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 244(1)
और अनुच्छेद 244(2), यहाँ पे आपकी 5वीं अनुसूची आ जाएगी और यहाँ पे आपकी 6वीं अनुसूची आ जाएगी। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 244 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर आप सभी को देना है। क्वेश्चन 14 देखिए, इसका आंसर क्या हुआ? 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? अभी हम देख चुके हैं 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, बताइए। पंचायत, नगर पालिका, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी कमेंट करके आंसर दीजिए। 74वें संविधान संशोधन का संबंध आपका किससे होगा? तो सिंपल सी बात है, 74वें संविधान संशोधन का जो संबंध होगा वो होगा आपका किससे? नगर पालिका से। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर नगर पालिका दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या? बी। क्वेश्चन नंबर 15 अब आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर आप सभी को देना है। इसका आंसर क्या होगा? पंचायत का चुनाव कौन कराता है? पंचायत का चुनाव कौन कराता है? जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए। केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, विधानमंडल या संसद? तो जल्दी कमेंट करके आंसर दीजिए कि पंचायतों का चुनाव कराता कौन है, किसके द्वारा पंचायत के चुनाव कराए जाते हैं। तो आप आर्टिकल 243 के पढ़ लीजिए। आर्टिकल 243 राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायतों के चुनाव कराए जाते हैं। तो पंचायत के चुनाव कौन कराता आपका? तो चुनाव कराता राज्य निर्वाचन आयोग। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर राज्य निर्वाचन आयोग लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने का निर्देश देता है? आप नीति निर्देशक तत्व पढ़े और मुझे उम्मीद है आप सबको इसका आंसर पता होगा कि नीति निर्देशक तत्व के एक मैं आपको जब नीति निर्देशक तत्व के क्वेश्चन पढ़ाया था तब भी आपका ये क्वेश्चन उसमें था और आज भी यहाँ पर ये क्वेश्चन उसमें आपके दे के रखा है। तो सिंपल सा इसका आंसर होगा अनुच्छेद 40 आपके पंचायतों के गठन की बात करता है। पंचायतों के गठन की बात करता है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर अनुच्छेद 40 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसका आंसर आप सभी दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा आपका? निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने के लिए अधिकृत है? अगर हमें पंचायत की संरचना में कोई भी उपबंध करना हो तो कौन करेगा? तो जल्दी कमेंट करके बताइए। अगर आप पंचायतों की संरचना की बात करोगे तो आपका जो अनुच्छेद 243 आप सी पढ़ते हो उसमें पंचायतों की संरचना देख के रखिए और जो पंचायतों की संरचना का उपबंध किया जाता है वहां राज्य के विधान मंडल के द्वारा किया जाता है, संसद नहीं करती है। क्योंकि जो पंचायत विषय वहां किसका विषय आपका? तो ये विषय किसका होगा? आपके राज्य सूची का। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर विधानमंडल लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 अब आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर आप सभी को देना है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? ध्यान रखिएगा, चुनाव कराता कौन है, चुनाव कराता कौन है और निर्णय कौन लेता है, दोनों अलग बात है। कराता कौन है और यहाँ पे निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं, निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। दोनों क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखिएगा, आंसर दोनों का अलग होगा। मैंने पहले पूछा था कि चुनाव कौन कराता है, यहाँ पे मैंने पूछा है निर्णय कौन लेता है। अगर आप यहाँ पे चुनाव कराने की बात करोगे तो चुनाव कराता आपका कौन? राज्य निर्वाचन आयोग। यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग उसके चुनाव कराएगा। लेकिन निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो निर्णय लिए जाते हैं आपके किसके द्वारा? विधानमंडल, या निर्णय लेंगे आपके कौन? राज्य सरकार। इसलिए इन लोगों ने इसका आंसर राज्य सरकार लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार लेती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 19। इसका आंसर दीजिएगा। ये समितियां आपकी पंचायत से संबंधित, तो जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि कौन कौन सी समिति आपकी कौन कौन सी कहां पे होगी। तो बलवंत राय मेहता समिति 2 स्तरीय, अशोक मेहता त्रिस्तरीय, एलएम सिंघवी प्रतिनिधि सुधार, जी वीके राव स्थानीय सुधार। आप पंचायतों की समितियां देखिएगा। सबसे पहले जो समिति आई उस समिति का नाम था आपकी कौन सी? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता के बाद अगली जो आपकी समिति आई उस समिति का नाम था अशोक मेहता। अशोक मेहता के बाद आपकी जी वीके राव समिति, जी वीके राव समिति, एलएम सिंघवी समिति, एलएम सिंघवी समिति। और एक जो समिति है उस समिति का नाम है आपकी क्या? पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति। समिति आपकी 1957 की है, ये समिति आपकी 1977 की है, ये समिति आपकी
और ये इसने की थी आपकी 3 स्तरीय पंचायतों की बात की, हम 3 स्तरीय पंचायतों की स्थापना करेंगे। इसने आपकी बात की है कितने स्तरीय, आपके 2 स्तरीय। अब हम यहाँ पे विकल्प मैच करते हैं। बलवंत राय मेहता समिति अर्थात त्रिस्तरीय, तो ए का जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या 2। तो बिल्कुल आप देख लीजिए इसमें सिर्फ एक ही आंसर पे सी पे ही 2 आ रहा है, आपको ज्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं होगी। अशोक मेहता समिति ने आपके 2 स्तरीय पंचायत की स्थापना की थी, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा आपका कौन सा 1। और जो एल एम सिंघवी समिति थी उसने स्थानीय सुशासन में सुधार की बात की थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर सी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या सी। 2 मिनट में वॉइस चेक कर लेता हूं, अगर आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो। अच्छा, मैं बोर्ड पे लिखने जाता हूं तब वॉइस प्रॉब्लम होती है। 2 मिनट में इसको हाथ में रख लेता हूं। अब बताइए, अब क्लियर है आपके पास वॉइस? चलिए मैं इसको हाथ में रख लेता हूं स्पीकर को, अगर वॉइस क्लियर नहीं है तो यहां पे आप देख लीजिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या सी। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर सी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 अब आपकी स्क्रीन पर है। इसका आंसर आप सभी को देना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 20, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं। अभी आपने थोड़ी देर देखिए उसमें भी आपका ये क्वेश्चन था कि पंचायतों के लिए कितने विषय आपके निर्धारित किए गए हैं। तो अगर आप यहाँ पे 11वीं अनुसूची जो देखोगे कि जो संविधान की 11वीं अनुसूची है, कौन सी अनुसूची आपकी, संविधान की जो आपकी 11वीं अनुसूची है, उस 11वीं अनुसूची में आपका ये जो वर्णन किया गया है, मैं माइक भी ऊपर कर लेता हूं, हो सकता है मैं क्योंकि ऊपर तब हो जाती होगी गड़बड़। हाँ, संविधान की ये जो 11वीं अनुसूची है, इस 11वीं अनुसूची को हमने 73वें संविधान संशोधन से 1992 में जोड़ा है। और इस संविधान की जो अनुसूची है इसमें आपके 29 विषय का क्या किया गया, आपका वर्णन किया गया है। जबकि जो संविधान की 12वीं अनुसूची है इसे हमने 74वें संविधान संशोधन से जोड़ा है और इसमें आपके 18 विषय का वर्णन किया गया है। लेकिन मैंने आपसे 11वीं पूछा है, इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 29 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या 29। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर सोच समझ के दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा, निम्नलिखित राज्यों में से किसने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की थी। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुई थी, तो जल्दी कमेंट करके बताइए कि किसने। अब आप यहां पे देखिएगा, दो चीजें समझिएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं समिति की, बलवंत राय मेहता समिति, और आप यहां पे याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1992। अगर आप बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के बाद हमने सबसे पहले प्रायोगिक तौर पे जो पंचायत बनाई थी, वो पंचायत हमने कहां पे बनाई थी, तो वो हमने बनाई थी आपके किसमें, राजस्थान में। कौन से राजस्थान का स्थान था, उस स्थान का नाम था आपका क्या, नागौर। 2 अक्टूबर 1959 को, कब आपके 2 अक्टूबर 1959, प्रधानमंत्री आपके कौन थे, उनका नाम था आपका क्या, जवाहरलाल नेहरू। अगर आप इस 73वें संविधान संशोधन 1992 की बात करोगे तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के लागू होने के बाद सबसे पहले पंचायत बनाने वाला राज्य, या 73वें संविधान संशोधन को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था, तो उस राज्य का आपका नाम था, जहां के आज हम निवासी है, जहां पे बैठ के हम पढ़ रहे हैं, वो होगा आपका क्या, मध्य प्रदेश। तो बलवंत राय मेहता समिति के बाद राजस्थान, और 73वें संविधान संशोधन को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य होगा आपका क्या, एमपी। तो दोनों चीजों में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, तो दोनों का आंसर आज आपको पता चल चुका है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पर है, इसका आंसर दीजिएगा। आवाज अब क्लियर है आप तक, सब तक आवाज अब आ रही है आप तक सही।
अब आप यहाँ पे देखिएगा 73वें संविधान संशोधन का अभी पालन करने वाला पहला राज्य, अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने, इससे पहले ही मैंने डिस्कस करके बता दिया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, मध्य प्रदेश। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर एमपी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, एमपी। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23 अब आपकी स्क्रीन पर है। इसका आंसर आप सभी को देना है। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? मैं आपको सब कुछ पहले डिस्कस करके बता चुका हूं। 3 सोपानों में पंचायत बनाने की बात संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 9, भाग 10, भाग 11, भाग 12। जल्दी कमेंट करके बताइए किस भाग में 3 सोपानों में हम पंचायतों की स्थापना करेंगे। तो संविधान का जो भाग 9 होगा उस भाग 9 में आपकी 3 सोपानों में पंचायत की बात की गई है। सबसे पहला जो स्तर होगा उसे हम बोलेंगे आपकी क्या, ग्राम पंचायत। दूसरा जो स्तर होगा उसे हम बोलेंगे आपकी क्या, जनपद पंचायत। दूसरे स्तर को बोला जाता है आपका जनपद पंचायत। और जो तीसरा स्तर होगा उस तीसरे स्तर को बोलते हैं हम आपका क्या, जिला पंचायत। तो 3 सोपानों में पंचायती की स्थापना की बात भाग 9 में की गई है। क्वेश्चन नंबर 24 अब आपकी स्क्रीन पर है। इसका आंसर आप सभी को देना है कि क्वेश्चन 24 का आंसर आपका क्या होगा। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने आयु पूर्ण कर ली हो। कितने वर्ष की आयु आपके पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए जरूरी है? अगर कोई व्यक्ति 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ले, कितने वर्ष की आपकी, 21 वर्ष की आयु क्या कर ले, आपका पूर्ण कर ले, वहां व्यक्ति आपका पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 21 वर्ष की आयु लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है। इसका आंसर दीजिएगा, किसी राज्य में नगर पालिका के सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? अगर किसी भी क्षेत्र में हमें नगर पालिका की सीमा क्षेत्र को क्या करना हो, आपके 2 मिनट, दो मिनट बस, 2 मिनट रुक जाइए। अभी स्टार्ट थोड़ी गड़बड़ हो गई थी इसमें। 2 मिनट होल्ड कीजिए बस थोड़ा सा। चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि 74वें संविधान संशोधन के तहत, चलिए आ गए आपके स्क्रीन पर, 2 मिनट बस हो गया। नहीं लाइट नहीं गई है, थोड़ा हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई थी बोर्ड में। क्वेश्चन आपका, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों के पंचायत की बात की गई है? तो इसका आंसर आप देख चुके हो। इसका जो आपका आंसर था वो था आपका क्या, भाग 9 का, सॉरी भाग 9। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर भाग 9 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, भाग 9। क्वेश्चन 24 की हम चर्चा कर रहे हैं आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 24, हाँ, कौन व्यक्ति पंचायत के चुनाव लड़ सकता है? तो इसी पे हम डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति जिसने 21 वर्ष की क्या कर ली हो, आपकी आयु पूर्ण कर ली हो, वहां व्यक्ति आपका क्या कर सकता है, पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 21 वर्ष की आयु लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 25 अब आपकी स्क्रीन पर है। इसका आंसर आप सभी को देना है कि इसका आपका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 25 का, किसी राज्य में नगर पालिका के सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? अगर आप किसी भी राज्य की नगर पालिका के सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, किसमें, आपके नगर पालिका के सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना हो, तो बताइए कौन करेगा नगर पालिका के सीमा क्षेत्र में परिवर्तन? सिंपल से इसका आंसर होगा आपका क्या, संबंधित राज्य का विधानमंडल। तो जिन लोगों ने इसका आंसर विधानमंडल शब्द लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, संबंधित राज्य का विधानमंडल, अर्थात डी आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन 26 अब आपके स्क्रीन पर है। इसका आंसर आप सभी को देना है।
यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होने चाहिए। पंचायत अगर भंग होती है तो यहाँ पे आप देखिएगा, पंचायत के अगर भंग किया सकता है, पहली बात तो सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। साथ ही साथ आपके राइट टू रिकॉल की भी यहाँ पे क्या की गई है, व्यवस्था की गई है। अब मैंने आपसे पूछा है कि अगर पंचायत भंग होती है तो कितने माह के अंदर निर्वाचन होने चाहिए। तो पहली बात समझिएगा, पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया, आपका 5 वर्ष। मान के चलिए सरपंच की मृत्यु हो जाए, सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा दिया जाए, या किसी प्रकार सरपंच अपने पद को छोड़ दे, तो मान के चलिए पंचायत 5 वर्ष के लिए बनी और 2.5 वर्ष बाद ही सरपंच ने या सरपंच को हटा दिया गया। तब ध्यान रखिएगा, पहली बात तो संविधान में लिखा है कि 6 माह के अंदर अंदर चुनाव कराया जाए, और जो नई पंचायत बनेगी वहां आपकी कितने समय के लिए बनेगी, आपके बचे हुए कार्यकाल के लिए। अब यहाँ पे मैंने पूछा है कि यदि पंचायत भंग होती है तो कितने अवधि के अंदर अंदर चुनाव होने जरूरी है। तो आप यहाँ पे देखिए कितने अवधि है आपकी, 6 माह। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 6 माह लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 27 आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर आप बताइएगा। क्वेश्चन 27 का आंसर क्या होगा। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष तक होता है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, तो जल्दी कमेंट करके बताइए कि पंचायतों का जो कार्यकाल 5 वर्ष होता है वहां किस तारीख से होता है। सभी लोगों को कमेंट करके इसका आंसर बताना है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, अपने प्रथम अधिवेशन की निर्धारित तिथि से, जिस दिन पंचायत का प्रथम अधिवेशन होगा उस प्रथम अधिवेशन की तारीख से अपनी पंचायत कितने वर्ष तक बनी रहेगी। तो किसी भी राज्य के गांव के अंदर जो पंचायत बनी रहती है वहां बनी रहती है आपके 5 वर्ष तक। जिन लोगों ने इसका आंसर अपने प्रथम अधिवेशन की निर्धारित तारीख लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 अब आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर आप सभी को देना है कि क्वेश्चन 28 का आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान के दिए गए अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रपति आयोग का प्रावधान है। तो जल्दी कमेंट करके बताइए कि किस आयोग में राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है अनुसूचित जनजाति के लिए। तो आप संविधान का आर्टिकल पढ़िए 338, संविधान का आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 का, या आर्टिकल 338 का है। और एक और नया संशोधन हुआ अभी आपका 338 का। यहाँ पे अनुसूचित जाति आयोग है, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति आयोग है, और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को अभी संवैधानिक दर्जा दिया। और ये पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। 102वां संविधान संशोधन, शायद 102 या 103, अभी मैं कंफ्यूज हूँ संविधान संशोधन में, बता दूंगा बाद में, अभी आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप इतना याद रखिए, 338 खा में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का वर्णन है, अनुच्छेद 338 का में एसटी का वर्णन है, और अनुच्छेद 338 में एससी का वर्णन है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर अनुच्छेद 338 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर आप बताइएगा। 29वें क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और अब बचे हैं, जल्दी हम क्लास खत्म कर देंगे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस सन में प्रारंभ किया गया। जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस सन में आपका प्रारंभ किया गया था। सन मैंने आपसे पूछा था कि किस सन में आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम, हाँ 102 ही होगा आपका अगर वो जीएसटी से संबंधित है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो प्रारंभ हुआ था वो 1952 में हुआ था। तो जिन लोगों ने इसका आंसर 1952 लगाया है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, बी। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर देना। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना किस सन में की गई थी। जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए कि जो आपकी बलवंत राय मेहता समिति थी इसकी स्थापना हमने किस सन में की थी। सभी लोगों को कमेंट करके आंसर बताना, 51, 52, 57 या 55। कई बार अभी हम डिस्कस कर भी चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर होगा, बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1957 में हुई थी। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर बलवंत राय मेहता समिति का 1957 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा 1957। 2, 3, 4 दिन रुक जाइए, मैं क्लास का टाइम 8 से 9 कर लूंगा। 3-4 दिन की समस्याएं हैं कुछ, मैं उसे दूर करके क्लास का टाइम 20 या 21 तारीख से आपका 8 से 9 कर लूंगा। कुछ दिन 10 से 11 मैनेज कर लीजिए, ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगा। जैसे आज मैंने क्लास जल्दी खत्म की है, वैसे आपकी क्लास टाइम से मैं खत्म कर दिया करूंगा डेली। कल का टॉपिक आप देख लीजिए, क्योंकि अभी आपका समय बहुत ज्यादा कीमती है, ज्यादा समय खराब नहीं किया जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कल का टॉपिक में आप केंद्र राज्य संबंध और अखिल भारतीय सेवाएं संपूर्ण पढ़ के आइएगा।
केंद्र राज्य संबंध और अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित हम 30 क्वेश्चनों की कल चर्चा करेंगे। और अभी आप सर की क्लास देखो जिसमें आपको बहुत अच्छा लगा होगा, काफी सारे लोग क्लास से जुड़े हुए थे, जिसमें सर आपके एफएलटी का डिस्कशन कर रहे हैं। हमारी बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज और एफएलटी चल रही है, जिसके आपने 40 क्वेश्चन सर के साथ अभी देखे। अगर आप लोगों को ये एफएलटी ज्वाइन करनी है तो आपको इसमें 100 सब्जेक्टिव टेस्ट मिलेंगे, 25 इसके अंदर आप एफएलटी मिलेगी। आप पेपर तक जितनी भी बार चाहे उतनी बार दे सकते हो और जिस भी समय चाहे उतने समय पे आप एफएलटी दे सकते हो। आपको हैंड टू हैंड आपका मूल्यांकन पता चल जाएगा। जैसे आप एफएलटी देके सबमिट करोगे आपका रिजल्ट पूरा बता दिया जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे और कितने क्वेश्चन यहाँ पे गलत रहे हैं। आपको 599 में ये प्राप्त होगी। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है ज्वाइन करने में, आप इस नंबर पे फोन कर सकते हो और साथ ही साथ में आप प्ले स्टोर से एग्जाम गुरुजी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारा आपका ये वीडियो कोर्स और प्रिंटेड नोट्स सब अवेलेबल है, जो आपको 555 रुपए में प्राप्त होंगे। सब कुछ आपको प्ले स्टोर पे एग्जाम गुरुजी ऐप में मिल जाएगा। कोई समस्या है तो आप इस नंबर पे फोन कर सकते हो। तो आज की क्लास हमें यहीं पे समाप्त करनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।